दोस्तों, मस्जिद अक्सा में इसराइल का अब तक का बड़ा गैर कानूनी इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा एक्शन में आ गई। बस बहुत हो गया, अब मगरबी किनारे मज़ीद गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ नहीं बनेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस इसराइल के ख़िलाफ़ मैदान में आ गए। इसराइल को ये आखिरी वार्निंग है कि वो अपने मसालिम बंद कर दे, वरना किसी भी सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है और इस बार अमेरिका की मदद भी दरकार नहीं होगी। एंटोनियो गुतेरेस छा गए। नफ्ताली बेनेट को दिन में तारे नज़र आने लग गए। वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि नफ्ताली बेनेट ने क्या काम किया है जिसकी वजह से एंटोनियो गुतेरेस इन पर बरस पड़े। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारा मसला ये है कि जब तक पानी सर से ना गुजर जाए हमें होश नहीं आती। इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ हमने अपनी ज़बानें बंद कर दी हैं और मीडिया खामोश बैठा है और हम पाकिस्तानी ये समझ बैठे हैं कि फ़लस्तीन का मसला हल हो गया है और अब इसराइल फ़लस्तीन पर मज़ालिम नहीं कर रहा। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है और यहाँ से ही हमारी बतौर मुसलमान पस्ती का वक्त शुरू हो जाता है। ये बात हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि इसराइल ने अपने मज़ालिम बंद नहीं किए, ना ही इसराइल ने मगरबी किनारे पर अपनी बस्तियों की तामीर को बंद किया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को यह बयान ना देना पड़ता जो उन्होंने एक रिपोर्ट देख कर दिया था। इसराइल के फ़लस्तीन पर बढ़ते हुए मज़ालिम के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा का बड़ा एक्शन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बस अब बहुत हो गया। ख़बरदार अगर बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे के मज़ीद गैर कानूनी बस्तियाँ आबाद करने की कोशिश की। यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए कि इसराइल ये सारे हरबे जो मगरबी किनारे में इस्तेमाल करा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की मदद से करा है। चूँकि इसराइल को हमेशा से अमेरिका की हिमायत हासिल रही है और जब जनरल असम्बली या अक़वाम मुत्तहिदा में कोई करारदाद पेश की जाती है इसराइल के ख़िलाफ़ तो इसको वीटो कर दिया जाता है। लेकिन अब की बार एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल को ये बात भी बता दी है कि अब की बार अमेरिका की वीटो पावर भी नहीं चलेगी और अमेरिका की मदद भी किसी काम नहीं आएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल पर गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तामीरात रोकने पर जोर देते हुए कहा कि ये अमल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तामीर को आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए नई इसराइली हुकूमत पर जोर दिया है कि वो गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तामीरात को फौरी बंद करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और मशरिक़ वस्ता में अक़वाम मुत्तहिदा के एलची ने 2016 में सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। करारदाद में कहा गया था कि इसराइली बस्तियों की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा उनकी तामीरात रोकी जाए। एंटोनियो गुतेरेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल की जानिब से मकबूजा बैतुल मक़दस में 540 घरों की तामीरात और चेक पोस्ट की मंजूरी देना इंतहाई तकलीफ दे अमल है। ये तामीरात न सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि ख़ुद इसराइली कानून के तहत भी गैर कानूनी है। मशरिक़ वस्ता के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एलची ने कहा कि मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देता हूँ कि इसराइली बस्तियों की तामीरात आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली और संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल का ये तर्ज़ अमल दो रियासती हल समेत देरपा और जामे अमन की राह में बहुत बड़ी रुकावट है, लिहाजा इन बस्तियों की तामीरात को फौरी रोका जाए। उन्होंने कहा कि यहूदी आबादकारियाँ दो रियासती हल के अलावा मुनसिफाना और दायमी अमन कायम करने में रुकावट का सबब है। उन्होंने कहा कि आबादकारियों में तोसी का अमल फौरी तौर पर रोकना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और मशरिक़ वस्ता के लिए ख़ुसूसी मंदूब ने इसराइली हुकाम पर जोर दिया कि फ़लस्तीनी घरों और दीगर इमलाक की तबाही समेत फ़लस्तीनियों की नकल मकानी का सिलसिला ख़त्म किया जाए। उन्होंने इसराइल पर जोर दिया कि मंसूबे की मंजूरी दी जाए जिसके तहत फ़लस्तीनी कानूनी तौर पर तामीर का अमल शुरू कर सकें और इलाके की तरक्की से मुतल्लिक़ मामलात से निपट सकें। सिक्योरिटी काउंसिल की दिसंबर 2016 की करारदाद में शहरियों पर तशद्दुद की रोकथाम के अलावा इसराइल और फ़लस्तीन पर जोर दिया गया था कि किसी किस्म के इश्तियाल अंगेज़ बयानात और इक़दामात से परहेज़ किया जाए। रिपोर्ट में तमाम फ़रीक़ैन पर मुज़ाकरात का अमल शुरू करने पर जोर दिया गया था ताकि बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई सतह पर सफ़ारती कोशिशों के ज़रिए दो रियासती हल मुमकिन बनाया जा सके। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और ख़ुसूसी मंदूब ने वाज़ेह किया है कि करारदाद की मंजूरी के 4.5 साल बाद भी किसी भी अपील पर अमल दरामद नहीं किया गया
उनके मुताबिक रवां साल मार्च से जून के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखा गया है। गजा में मौजूद गिरोहों और इसराइल के दरमियान इस कदर शिद्दत गुज़श्ता कई सालों में नहीं देखी गई। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने कहा कि मार्च से जून के दरमियान इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने 295 फ़लस्तीनियों को हलाक किया, जिनमें 42 ख़वातीन और 73 बच्चे शामिल हैं, जबकि 1149 ज़ख्मी हुए। इस दौरान फ़लस्तीनियों की जानिब से इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के 90 अरकान और 857 इसराइली शहरियों को ज़ख्मी किया गया। खबर रसां एजेंसी राइटर्स के मुताबिक 13 मंजिला इमारत के रहायशियों को इमारत खाली करने की वार्निंग के 90 मिनट के बाद इस पर हमला किया गया और हमले के फ़ौरन बाद इमारत ज़मीन बोस हो गई। फ़िलहाल ये वाज़ेह नहीं कि इमारत को खाली कर दिया गया था या इस हमले में हलाकतें हुई हैं। उधर खत्ते में इस हालिया कशीदगी के बाद आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल और फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास दोनों से तहम्मुल का मुजाहरा करने और पुरअमन रहने की अपीलें की गई हैं। मंगल को फ़ौजी सरबराहान से मुलाकात के बाद नफ्ताली बेनेट ने खबरदार किया था कि इसराइल ने गजा पर हमलों की शिद्दत और तादाद बढ़ाने का फैसला किया है और हमास को मुखातिब करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा था कि इस पर ऐसे हमले किए जाएंगे जिनकी उन्हें तवक्को भी नहीं होगी। इसराइली तैयारों ने गजा में रमल्ला के इलाके में वाक़े एक मकान को निशाना बनाया और इस हमले में 2 अफराद की हलाकत की इतलात है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हलाक शुदगान में अस्करियत पसंद तंजीम इस्लामिक जिहाद के 2 कमांडर शामिल हैं, जबकि एक और कमांडर समेत 6 अफराद इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं। सुबह फ़लस्तीनी हिलाल अहमर ने दावा किया कि मगरबी किनारे और बैतुल मक़दस के गिर्द इसराइली फ़ौज के साथ झड़पों के नतीजे में 700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। बैतुल मक़दस में इसराइली पुलिस और फ़लस्तीनी शहरियों में ताज़ा झड़पों की इब्तिदा उस वक्त हुई थी जब मशरक़ी बैतुल मक़दस में यहूदी आबादकारों की जानिब से वहाँ बसने वाले चंद फ़लस्तीनी ख़ानदानों को बेदखल करने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब इसराइल फ़लस्तीन जंग में बदलती सूरत हाल में नया मोड़ सामने आ गया है और जंग गजा से वेस्ट बैंक मुंतकिल हो गई है। इसराइली इंतहा पसंदों के वेस्ट बैंक में 14 फ्लैग मार्च सामने आए हैं, जिसकी वजह से मुजाहिदीन ने मार मार कर लहूलुहान कर दिया है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें हम हर रोज़ बज़ोर ताकत हार रहे हैं। हमास के नन्हे मुजाहिदीन भी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने इसराइली फ़ौज को भागने पर मजबूर कर दिया है। इंतहापसंद यहूदियों ने इसराइली फ़ौज की सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा पर धावा बोला था और सहूनियों ने मस्जिद के सहन को जारहियत का निशाना बनाने के अलावा इस्लाम मुखालिफ नारे लगाए। इसके बाद सहूनियों और फ़लस्तीनियों में शदीद झड़पें शुरू हो गई। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।